गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मार्केट ओपन हो चुका है। मार्केट आज भी हमें थोड़ा बहुत गैप डाउन देखने को मिला है और उसके बाद कुछ बाइंग सेलिंग चल रही है। सेटअप बनने देते हैं फिर हम लोग ट्रेड करेंगे। देखिए, मार्केट की जो ओवरऑल डायरेक्शन है, मार्केट टोटल सेलिंग में ही है, तो फिर हम लोग भी सेलिंग साइड में ही जाने की कोशिश करेंगे। सेटअप बनने देते हैं, उसके बाद फिर ट्रेड करेंगे, क्योंकि अपसाइड अगर देखा जाए तो मार्केट में जो सेलर्स भी आए हैं वो अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं और इनको टारगेट हम लोग नहीं कर सकते हैं। मार्केट में ये 56,000 का लेवल नियर बाई है। नियर बाई क्या, इसी के आसपास मार्केट चल रहा है, तो थोड़ा सा केयरफुल तो रहना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग आराम से ट्रेड बना पाएंगे। एक सेटअप बनने देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। प्रॉब्लम क्या है, कल भी मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, अपसाइड का मार्केट ने डायरेक्टली मोमेंटम किया और उसके बाद फिर सीधे सेलिंग में आ गया। आज मार्केट सेम टाइप का बिहेवियर शायद नहीं कर पाएगा। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो मार्केट यहाँ कहीं टाइम स्पेंड करके फिर अपसाइड जा सकता है। अब इस एरिया में अगर टाइम स्पेंड करने लगेगा, डाउन साइड नहीं आ पाएगा, तो फिर हम लोग फिर बाइंग साइड की तरफ फोकस करेंगे, क्योंकि अगर इसको सेलिंग में जाना होगा तो यहीं कहीं से मार्केट को गिर जाना चाहिए। अब देखिए, निफ्टी में मार्केट ब्रेकआउट कर चुका है क्लोजिंग का। बैंक निफ्टी में अपने आप को कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा अपसाइड तो नहीं जाना चाहिए इसको, लेकिन हम लोग अभी वेट ही करेंगे, क्योंकि यहाँ क्लोजिंग का सपोर्ट लेकर के ही नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है और कल भी इसी तरीके का स्ट्रक्चर बना है, तो आज में भी ऐसा ना हो पाए। ओपन होते ही जब अपसाइड का जो स्ट्रक्चर है वो बनने लगता है ना, तो फिर प्रोग्राम को थोड़ा सा तो हमें मॉडिफाई अपना करना पड़ता है, खास करके जब क्लोजिंग का सपोर्ट आसपास हो। सेम टाइप के स्ट्रक्चर से हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। यहाँ पर ये कैंडल तो हमको मिल गई है एंट्री की, तो ट्रेड बना लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ट्रेड तो यही बनता हुआ लग रहा है मुझे। यहाँ पर मैंने बना लिया है और अभी थोड़ा बहुत तो अच्छा लॉस हमें नज़र आ रहा है, थोड़ा बहुत नहीं, चलने देते हैं। फिर उसके बाद डिस्कस कर लेंगे कि अपसाइड का ट्रेड हमने क्यों बनाया था, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट सेम ब्रेकआउट करके फिर कल की तरह स्ट्रक्चर रिपीट तो मार्केट को नहीं करना चाहिए। बाकी अगर गलत होते हैं तो हम लोग एसएल अपना ले लेंगे। जिस तरीके का चार्ट मार्केट में दिखाई दे रहा है, जिस तरीके का सेटअप बनता हुआ लग रहा है, उस हिसाब से मार्केट में सेलिंग अभी तो की नहीं जा सकती है। मार्केट में ये लेवल जो है 171 का, ये कहीं ब्रेकआउट कर जाए, उसके बाद फिर मार्केट में सेलिंग का पोजीशन देखा जा सकता है। अभी तो दिक्कत है, फिर दूसरे डायरेक्टली मार्केट में बाइंग आने की उम्मीद है। अभी तो हालांकि हमारा लॉस दिख रहा है 300 रुपये के आसपास, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट दिखाई देने लगा है। मार्केट में 50% के आसपास टारगेट हमने पूरा कर लिया है। प्रॉफिट हमारा जो है 1000 रुपये के आसपास चल रहा है। देख लेते हैं, अगर ये मार्केट इस लेवल के आसपास भी जाता है 174 तक, तो हम लोग अपना टारगेट भी बुक कर लेंगे, क्योंकि क्लोजिंग का सपोर्ट मार्केट ने लिया हुआ है, तो मुझे लगता है जाना तो चाहिए। ज़्यादा वेट तो नहीं कर पाएंगे आज हम लोग टारगेट बुक करने में। अभी हमारा लगभग 1400-1500 रुपये के आसपास टारगेट नज़र भी आ रहा है। टारगेट के आसपास हम पहुंच गए हैं। आसपास क्या, कंप्लीट हो गया टारगेट हमारा, और यहाँ से निकल लेते हैं। बुक नहीं कर पाए, टारगेट कम हो गया हमारा। अब लॉस तो नहीं लेंगे इस ट्रेड में हम, क्योंकि बहुत अच्छा टारगेट हमने देख लिया था, टारगेट कंप्लीट भी कर लिया था, लेकिन हम एग्जिट नहीं कर पाए। अब एक में ब्रेकआउट हो गया, एक में मार्केट होल्ड करने लगा है, तो वो कहानी गड़बड़ हो जाएगी हमारी। देख लेते हैं, दोबारा टारगेट अगर हमारा 0-0 होता है तो हम निकल जाएंगे, क्योंकि एग्जैक्टली हमने अपना जो टारगेट लेवल है वो अपना यहाँ पर देख लिया। तो टारगेट हमारा कंप्लीट होगा या फिर हम 0 पे निकलेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट में, क्योंकि एक इंडेक्स में ब्रेकआउट हो चुका है, एक में वो होल्ड कर रहा है, तो फिर अपोजिट मोमेंटम भी आ सकता है कहीं से भी। अच्छा खासा टारगेट हमने देख लिया था और हमें बहुत ही कम उस पर निकलना पड़ा, और मार्केट में स्ट्रक्चर भी अपोजिट बन गया है। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ट्रेड हमने ये क्यों बनाया था डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मार्केट में कल जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ था, मार्केट ने ब्रेकआउट किया और फिर नीचे आ गया, और आज भी मार्केट ने ओपन होते ही अपसाइड मार्केट ने चलना शुरू किया है। तो मुझे लगता नहीं है कि आज ये मार्केट डाउन साइड आ पाएगा, लेकिन हमने अपना टारगेट पूरा कर लिया था। टारगेट पूरा करने के बावजूद भी हमने बुक नहीं किया, इसलिए थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन ज़रूर हुआ। तो लॉस नहीं लेंगे, लॉस लेने से बढ़िया है कि अब अपना 0-0 पे ही निकलना ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।